हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 9 अगस्त की और दिन था शनिवार का और आज है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के सेलिब्रेशन की तैयारियां यहाँ चल रही है। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा मोमेंट आप सबसे भी शेयर किया जाए। तो यहाँ मेरी बेटी राखी की थाली सजा के ले आई है और दोनों बच्चे इस टाइम पे नहा धोआ के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। उसका भैया यहाँ पे बैठा है और मेरी बेटी उसे तिलक लगा के चावल अक्षत जो होता है ना वो छीट के और राखी बांधेगी और मिठाई खिलाएगी। कितने लोग को देखते हैं ना घी का दीपक भी जला के दिखाते हैं भाई को अपना, लेकिन मैं कभी नहीं करवाई हूँ। तो इसलिए मैं ना कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ किसी की देखा देखी में। बचपन से ही ना हमारे यहाँ ऐसे ही हुआ है, जैसे हम लोग अपने भाई को बांधते थे घी का दीपक वगैरह हम मम्मी कभी नहीं दिखवाई थी, तो मैं भी अपनी बेटी को ना कभी ऐसा नहीं घी का दीपक वगैरह दिखाने का मतलब ये की हूँ। तो इसीलिए बस केवल रोरी अक्षत और साथ में राखी बांधकर और मिठाई खिलाना, बस इतना ही मतलब हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी टीका की तिलक का साथ में अक्षत छिड़की है, राखी बांधी है और उसके बाद मिठाई खिलाएगी। और ये राखी ना एक तो मेरी बेटी का है और एक मेरी भतीजी भेजी है भैया के लिए अपना, तो उसका भी राखी साथ में ही बांधेगी। और मेरे हस्बैंड जी का भी ना राखी आ जाता है, वो उनको भी राखी ना मेरी बेटी ही बांधती है। हालांकि उनका वीडियो मैं नहीं निकाली हूँ, लेकिन हाँ उनको भी ना मेरी बेटी ही राखी बांधी है। और अब वीडियो की बात किया जाए तो मेरा बेटा बिल्कुल नहीं चाहता है कि वीडियो में वो आए, थोड़ा भी नहीं चाहता है, उसे पसंद नहीं है कि वो वीडियो में आए। लेकिन आज मैं उसे बोली कि देखो बेटा मामा लोग भी नहीं हैं, मैं भी राखी बांधते हुए तो वीडियो अपना बनाऊंगी नहीं, तो फिर राखी के व्लॉग में मैं क्या ही दिखाऊंगी। अगर तुम दोनों भी राखी बांधोगे और वीडियो में नहीं बनाऊँ उसका, तो फिर मैं राखी व्लॉग में क्या ही दिखाऊंगी। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बेचारा माना है। ये जो दोनों सीरियस मूड दिख रहा है ना इन दोनों बच्चों का, ये सिर्फ इसलिए है कि ये उन्हें पता है कि मम्मी वीडियो बना रही है। अदरवाइज़ दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ मैं ज़बरदस्ती बोल रही कि थोड़ा हंसो, लग ही नहीं रहा है, लग रहा है पड़ोसी से राखी बंधवा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हंस दिया था वो, मतलब वो बार बार यही बोल रहा था मम्मी वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। लेकिन मैं उससे फिर बोली कि बेटा प्लीज़, एक्चुअली में जैसा कि मैं बताई हूँ ना कि मेरे दोनों भाई यहाँ रहते थे पहले। ये ना जमशेदपुर मेरा होम टाउन है, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ जमशेदपुर में मैं रहती हूँ, ये मेरा होम टाउन है और यहीं पे मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं हुआ है, जन्म भी यहीं हुआ है। तो मेरे भाई, मेरा मायके ना यहीं था। लेकिन 3 साल पहले मेरे भाइयों का ट्रांसफ़र हो गया है, दोनों भाई अब बाहर रहते हैं और इसकी वजह से ना अब मेरा सेलिब्रेशन, खास करके राखी सेलिब्रेशन ना उतना बढ़िया से नहीं हो पाता है। पहले भाई रहते थे तो वहाँ जाती थी, बहुत धूमधाम से, मतलब बहुत मज़ा आता था, पूरे दिन वहाँ रहती थी, मम्मी के घर पे एंजॉय करते थे हम लोग सब कोई। लेकिन अब पिछले 3 साल से बस ऐसे ही सिंपल सी राखी हमारे यहाँ बनाई जाती है। और इस बार तो मेरी तबीयत, इस बार क्या मेरी हर बार इस मौसम में तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो ही जाती है, तो बहुत कुछ मैं राखी में नहीं बनाती हूँ। लेकिन हाँ, मीठा में एक मीठा बनता है, तो मीठा में खीर बनता है। मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी पनीर का सब्ज़ी बना देना, लेकिन फिर वही है, मेरा मन ही नहीं किया। थोड़ा सा ना आज के दिन मन उदास हो ही जाता है, क्योंकि देखिए मेरा कभी नहीं छूटा है, मतलब मैं शादी करके भी गई ना तो साल 1.5 साल तक, मेरी शादी ना बोकारो में हुई थी, तो साल 1.5 साल में वहाँ रही और बाद में मेरे हस्बैंड जी का जॉब यहाँ हो गया इसी शहर में, तो हम लोग वहाँ यहीं आ गए। तो उस मतलब हर साल मैं राखी बांधी हूँ भाइयों को। सिर्फ इस यही 3 साल से ना मैं राखी नहीं बांध पाती हूँ, मुझे राखी भिजवाना पड़ता है। तो पता नहीं क्यों आज के दिन ना चाहते हुए मेरा मन एकदम उदास सा हो जाता है, मतलब कुछ भी बनाने का या करने का। हालांकि मेरे दोनों बच्चे हैं, लेकिन हाँ मेरे बच्चे ना उतना खाने पीने को लेकर ना नाटक नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 5 आइटम बना दो तो ही है, जो है मतलब अच्छा उनका फेवरेट होना चाहिए। तो छोला पूड़ी बन रहा है। आज के पूड़ी में ना मैं थोड़ा सा मैदा भी मिला दी हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा अपना हेल्थ अपडेट भी देना है। जैसा कि आप लोगों को मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मुझे टॉन्सिल की इशूज़ अभी ठीक ही हो गई है, लेकिन मुझे ना सर्दी खांसी हो गया था बीच में। तो सर्दी भी आज ठीक है, सर्दी भी नहीं है, लेकिन हाँ खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है, सूखी खांसी। इसलिए ना मेरा आवाज़ आप लोग को बहुत भारी भारी लग रहा होगा और मैं ना बहुत धीमे से बोल रही हूँ। कि जब मैं तेज़ बोल रही हूँ ना, मतलब थोड़ा लाउड भी बोल रही हूँ, जैसा कि आप लोग तो जानते होंगे कि मेरा आवाज़ थोड़ा लाउड ही है,
तो मैं लाउड बोल रही हूँ ना तो खांसी और तेज़ी से होने लग रहा है, तो फिर ना मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत परेशानी हो रही है। तो इसलिए ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीरे जा रही होगी और साथ में थोड़ी सी भारी भी आ रही होगी। तो धीरे के लिए थोड़ा सा साउंड को बढ़ा लीजिएगा। और मैं डॉक्टर को दिखाई थी, सिरप वगैरह ले रही हूँ, तो 1-2 दिन है ना मेरी आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ सभी लोगों को ब्रेकफास्ट मैं बना के खिलाती हूँ। सब कुछ तो बना ही लेती, बस गरम-गरम पूड़ियाँ ही तलना था। तो चलिए सबसे पहले मैं तीनों लोगों को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी बातचीत करने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी घड़ी में बज रहे होंगे 12 के आसपास हो रहा है। सभी काम काज हो गया है, सबको मैं ब्रेकफास्ट भी खिला दूँ, सबको मैं नाश्ता दे दी हूँ। और सुबह से ना वीडियो ऑन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। सबसे पहले तो घर का ही काम हो जाता है, पर्व त्यौहार में इतना काम हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। और उसके बाद लगातार फ़ोन पर फ़ोन। पहले 3 साल पहले की बात बताऊँ तो राखी एक अलग ही वाइब्स लाती थी, क्योंकि भाई लोग मेरे यहीं थे। उस समय उन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था तो मायके जाती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना कमी लगता है। हालांकि मेरे घर में जो 2 भाई बहन हैं, मतलब मेरे बेटा और मेरा बेटी, उन लोग के लिए रक्षाबंधन मतलब उन लोग एक दूसरे को बांधते हैं तो वो भी एक अलग खुशी है। हम लोग लड़कियों का तो यही है, ससुराल में ही मन लगाना पड़ता है। लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा चीज़ है ना, आप जितना भी आपके पास परिवार हो, हस्बैंड हो, बेटा हो, बेटी हो, लेकिन इस दिन भाइयों की याद थोड़ी सी आ ही जाती है। तो कोई नहीं, तो वही भाई लोग का वीडियो कॉल आया था तो मैं वेट कर रही थी कि उनका कॉल आ जाए, बातचीत हो जाए, उसके बाद ही मैं मुंह में कुछ डालूंगी। और वैसे भी कुछ तैयारी भी नहीं हुआ था, सबका राखी वगैरह बांधना हो गया था। हाँ, उसके बाद थोड़ी देर मैं वेट करवाई, सब प्रसाद खा लिए थे। और उसके बाद मैं थोड़ी देर वेट करवाई कि थोड़ी देर वेट करो, फिर मैं गरम गरम सबको पूड़ी तल के नाश्ता करवा के अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। और अभी ना मैं दोनों भाई से बात करने के बाद ना एक वही प्रसाद जो चढ़ा था ना, उसी में से एक ब्राउन वाला कलाकंद लेके खाई हूँ। और साथ में ये है गर्म पानी, क्योंकि आजकल मेरा गुजारा इसी से हो रहा है। मतलब यही मेरा गुजारा है, नाश्ता हो, खाना हो, सब मतलब मेरे लिए ना उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। इतना राहत लग रहा है मुझे इसको पीने से कि मैं ही जानती हूँ। तब किचन में खड़े खड़े ना पैर एकदम दुखने लगता है लगातार। काफ़ी देर से अगर खड़े रहिएगा ना तो थोड़ा सा, अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं सोची ना कि चलो अपने रूम में आके आराम से बैठूंगी, प्रसाद ली, पानी पी, और सोची कि चलो थोड़ा सा आप लोग से बात कर लूँ, क्योंकि सुबह से कोई बड़ा वीडियो भी नहीं बन पाया है। तो मैं सोची चलो सामने से बात कर लेती हूँ। और अभी ना मेरा फ़िलहाल सब कुछ हो गया है। मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और 10 मिनट रुक कर पहले मैं पानी पी लूँगी, उसके बाद आराम से ब्रेकफास्ट करूँगी। भूख भी मुझे कोई खास लगा नहीं है। आप लोग का रक्षाबंधन कैसे माना बताइएगा। मेरा तो भाई लोग ही नहीं है, दोनों बाहर है। दोनों को मैं राखी भिजवा देती हूँ हमेशा। 2-3 साल से जब से हम लोग बाहर गए हैं ना, तब से मैं उन लोगों को राखी भिजवा देती हूँ। जब थे तो बहुत मज़ा आता था राखी में, सब लोग मिल के एक साथ जुट कर और पर्व को मनाते थे, क्योंकि रक्षाबंधन होता ही है, भाई का होना ज़्यादा मतलब सामने होना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं है, जहाँ भी रहे मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ, हम सभी बहनों के भाई जहाँ भी रहे खुश रहे और हमेशा स्वस्थ रहे, क्योंकि आजकल ज़िंदगी में सबसे पहला ज़रूरी जो चीज़ है ना वो हेल्थ है। अगर हेल्थ आपका सही है ना तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो भाई मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी के भाई हमेशा खुश रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। तो चलिए मैं सोची थोड़ा सा बात कर लूँ और आप लोगों को मैं ड्रेस दिखा देती हूँ। हालांकि ये तो ड्रेस मैं दिखाई हूँ, लेकिन हाँ पहन के नहीं दिखाई हूँ, ऑनलाइन मंगवाई थी ये ड्रेस। आप लोगों को बताई भी थी कि मैं ये ड्रेस ऑनलाइन मंगवाई हूँ, तो आप लोग देख लीजिए ड्रेस कैसा है। मैं एक बार फ़ोन पीछे कर देती हूँ। और ये कुर्ती ना मैं फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी और इसका रेट बहुत कम है, 500 से नीचे का ही है। मैं डेली यूज़ के लिए मंगवाई हूँ, घर के लिए। लेकिन आज मुझे कहीं जाना नहीं है, जैसा कि मैं बताई कि थोड़ा सा उदास मन लग रहा था, तो कुछ अच्छा निकाल के पहनने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं सोची चलो ये भी नया है तो निकाल के यही पहन लेती हूँ। तो इसीलिए अगर मायके जाना रहता था और वहाँ पर मतलब सेलिब्रेशन करते थे राखी, तो फिर उसका अलग ही रौनक था, अलग तैयारी, अलग मतलब सब कुछ अलग ही होता था। एनीवे,
तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने। टाइम आप लोग को दिखा दी। और लंच में मैं 4 पूरियाँ ले रही हूँ, साथ में थोड़ी सी सब्जी और था अचार। ऐसे तो धनिया पत्ता की चटनी भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ना जैसे कि तबीयत ख़राब होता है ना, खांसी वगैरह से थोड़ा हल्का बुखार है, तो इससे ना थोड़ा सा टेस्टी चीज़ खाने का मन करते रहता है। तो मुझे ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों आज अचार लेने का मन किया, तो वही थोड़ा सा अचार ले ली। और सब्ज़ी ना रोज़ के दिन से भी बहुत टेस्टी बनी थी। पता नहीं क्यों, कभी कभी होता है ना, एक ही चीज़ को आप बनाइए और खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो आज की सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। छोला कितना अच्छा बना है ना जी। कुछ इस तरह से मना था हमारा रक्षाबंधन का पर्व। छोटा सा मोमेंट था, तो मैं सोची चलो आप लोग से शेयर कर दूं। और बस यही खाना मैं बना देती हूं, और यही ना सेकंड में भी, मतलब रात के समय भी बहुत रिपीट हो टेस्टी गया। लग रहा है। और ये शनिवार का जो ब्लॉग था ना रक्षाबंधन का, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाई हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक भी नहीं है आजकल। सर्दी खांसी काफ़ी हो रखी है, तो इसीलिए मैं ना इस शनिवार के ब्लॉग में ना आज इवनिंग का कुछ भी नहीं दिखाई हूँ। वैसे भी कुछ भी नहीं हुआ था खास, बस यही खाने को मैं रिपीट कर दी थी। तो अब मैं डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ संडे के ब्लॉग में, जो कि है 10 अगस्त के दिन का ब्लॉग। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी, जिसमें से मैं कॉर्न उबाल दी थी कुकर में। करीब 4 से 5 कॉर्न था, उसे मैं उबाल दी हूँ। और यहाँ ना मैं सब्ज़ी बनाऊँगी कॉर्न और कैप्सिकम की सब्ज़ी। क्योंकि देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल का जो सेलिब्रेशन था उसमें छोला पूरी सब बन चुका था। तो चूँकि हमारे घर में संडे को पूरी बनता है, लेकिन कल चूँकि सब लोग पूरी खाए थे, वो भी 2 टाइम खाए थे, रात में भी पूरी ही तली थी, तो अभी किसी को पूरी खाने का मन नहीं था। छोला की सब्ज़ी भी बची हुई है, लेकिन उसे भी किसी को खाने का मन नहीं था। तो कौन था, तो वही मैं बैठा दी थी सीटी लगाने के लिए। और यहाँ मैं कैप्सिकम डाल के, पनीर नहीं है घर पे, अगर पनीर रहता तो मैं पनीर ही डाल के बनाती, क्योंकि बच्चों को पसंद आता है। तो एनीवे जो है मैं उसी से बनाऊंगी। तो यहाँ फ़िलहाल मैं कॉर्न को बॉईल करके अच्छे से रखती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होगा ना, तो इसके जो दाने हैं वो निकाल लूँगी और सब्जियाँ बनेगी। इस टाइम पे हमारा चाय वगैरह भी हो गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, संडे को मैं मॉर्निंग में चाय लेती हूँ हस्बैंड जी के साथ बैठ के। तो हमारा चाय हो गया था, साथ में ठंडा हो गया था कॉर्न, तो मैं वहाँ बैठ के निकाल भी ली थी उसके दाने। और यहाँ मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, जिसके लिए मैं डाली हूँ कढ़ाई में तेल और थोड़ा सा डाली हूँ जीरा का फ़ोरन। और उसके बाद कम से कम 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे कटे हुए, तो इसे ही मैं चॉप कर ली हूँ हाथ से ही बारीक बारीक। और चॉप करके डाल के इसे अच्छे से भूनूंगी। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, जिस चम्मच से मैं चला रही हूँ उस चम्मच से 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा प्याज भून जाएगा ना हल्का सा, तो इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। हाँ, इस टाइम पे ना आप हरा मिर्च भी डाल सकते हैं, मतलब लहसुन और अदरक में ना आप हरा मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मिर्च ख़त्म हो गए थे। जो बात फैक्ट है, आपको तो पता ही है, संडे के दिन हमारे यहाँ सब्ज़ी वगैरह आता है, तो मिर्च अभी नहीं थे घर पे। कल सारा मैं यूज़ कर दी थी जो भी था थोड़ा बहुत छोला में, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा मिर्च का। तो एनीवे, तो कोई बात नहीं है, हरी मिर्च से नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी मैं ना वो जो ड्राई वाली सूखी मिर्च होती है ना, चिली फ्लैक्स, उसको डाल दूँगी ना, तो टेस्ट इवन आ गया था, मतलब तीखापन आ गया था इसमें। तो एनीवे, यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हल्का सा भून ली हूँ। और उसको भूनने के बाद मैं डाली हूँ यहाँ टमाटर चॉप करके, बारीक बारीक ही हाथ से मैं चॉप कर दी हूँ। आप चाहेंगे तो टमाटर को ग्राइंड भी कर सकते हैं, मैं भी ग्राइंड कर देती हूँ, लेकिन इस टाइम पे ना लाइन कट गई थी, और मेरे यहाँ लाइन जब कटती है ना तो मिक्सी नहीं चलता है, तो इसीलिए मुझे बारीक काट के ही डालना पड़ा टमाटर। और उसके बाद जो मैं कॉर्न को बॉईल करके उसके दाने निकाल के रखी थी, उसे भी डालूँगी और अच्छे से भूनूंगी इन प्याज और टमाटर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। और जब ये थोड़े से भून जाएगा ना, उसके बाद इसमें डालना है बेसिक मसाले, जो मैं हमेशा सभी सब्जियों में डालती हूँ। इसमें कुछ भी अलग से नहीं पड़ता है, अलग से सिर्फ एक चीज़ डाली हूँ, वो आप लोग को ब्लॉग में थोड़ा सा आगे पता चलेगा। तो चलिए, अब इसमें मैं डालती हूँ सबसे पहले नमक, क्योंकि टमाटर के है तो सबसे पहले नमक डलेगा। नमक डाल के थोड़ी सी भूनूंगी, और फिर उसके बाद मसाले में पड़ेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए ढेर सारा। और तीखा के लिए जैसे हम बताई कि मिर्च ख़त्म हो गया था, तो मतलब हरी मिर्च नहीं थी घर पे, तो मैं ना चिली फ्लेक्स डाल दी हूँ थोड़ा सा ज़्यादा करके, ताकि थोड़ा सा ना इसमें तीखापन हल्का सा आए। बहुत ज़्यादा तीखा तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बेटा को भी खाना हो, मेरा बेटा ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करता है। तो एनीवे, मेरी बेटी थोड़ा बहुत तीखा खा लेती है, लेकिन मेरा बेटा
तीखा नहीं खाता है ज़्यादा। तो यहाँ सारे मसालों को डालना है और आँच एकदम सिम करके इसे भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। जब मसाले भून जाएंगे तो थोड़ा सा इसका कलर और इसका जो टेक्सचर है सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब आपको स्मेल से भी लगेगा ना कि हाँ मसाले अब भून गए हैं। और आँच का बिल्कुल ध्यान रखना है, आँच बिल्कुल कम होना चाहिए। ऐसे तो मुझे यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में जब सब मसाले को मैं थोड़ा सा भून ली हूँ ना, तो फिर लास्ट में डाली हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की क्वांटिटी मैं कम डाली हूँ इसलिए ना, क्योंकि बच्चे उतना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें पनीर डाला ही और हुआ ही पसंद है, लेकिन पनीर था नहीं। आपके हस्बैंड जी बोल भी रहे थे कि ब्लिंकिट से मंगवा के डाल देना चाहिए था, लेकिन फिर मैं सोची ना कि कोई बात नहीं है, ऐसे ही जो है उसी से बना लेती हूँ। तो यही पनीर था, यही कैप्सिकम था एक बड़े साइज़ का, तो उसे ही मैं बारीक काटी हूँ और उसे भी डाल के थोड़े से भूनी हूँ। और उसके बाद इसमें डाली हूँ 1 चम्मच, जिस चम्मच से चला रही हूँ 1 चम्मच टमाटो सॉस। इस टाइम पे आप टमाटो सॉस नहीं भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं फ्लेवर और कलर के लिए, लेकिन मैं हमेशा टमाटो सॉस ही डालती हूँ। तो मैं इसमें टमाटो सॉस डाली हूँ और फिर थोड़ा देर भूनी हूँ। और जब अच्छे से भून गए हैं तो इसमें डालूँगी गर्म पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपने इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। बहुत ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी डालिए, बहुत कम चाहिए तो बहुत कम पानी डालिए। या तो फिर जैसे मैं बनाई हूँ थोड़ी सी मीडियम पानी डाल के। हालांकि जब मैं खाने बैठी थी ना तो ये पूरा सूख गया था, लेता है कॉर्न पानी को, लेकिन एनीवे तो मैं इतना पानी डाली थी। अब अंदाज से देख लेंगे, मतलब थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, बहुत पतला पतला भी नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से पानी डाल के और एक बॉयल, चूँकि ये तो गर्म पानी है तुरंत ही बॉयल आने लगता है, तो थोड़ा सा एक बॉयल आ गया ना, तो अब इसमें मैं डालूँगी जो मेन चीज़ है डालने का, बटर। आप बटर ना स्टार्टिंग में तेल के साथ भी डाल सकते हैं। मैं भी कई बार डाली हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये ना अलग से अगर डालिएगा ना तो एक अलग ही फ्लेवर आता है। मतलब लास्ट में अगर आप 1 चम्मच बटर डालिएगा ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैं सोची कि चलो इस बार ना लास्ट में डाल देती हूँ। मतलब मैं दोनों तरीक़ों से बनाती हूँ, स्टार्टिंग में भी तेल के साथ बटर डाल सकते हैं या फिर अभी भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं 1 चम्मच बटर डाली हूँ और साथ में कस्तूरी मेथी को थोड़ा सा तवे पर रोस्ट करके इसे भी डाल दी हूँ। और अब इसे ढक दूँगी और 3 से 4 मिनट तक और बॉईल आने के लिए छोड़ दूँगी। तो सब्ज़ी को मैं बैठा दी हूँ बगल के आंच पर। जब तक सब्ज़ी में 2-3 मिनट और पकेगा तब तक मैं साथ के साथ रोटियां बना रही हूँ। और रोटियां आज ना ज्वार के आटे की बन रही है, मतलब गेहूं का आटा और ज्वार का आटा दोनों मिक्स है। और रोटियां बना के सभी लोगों को ब्रेकफास्ट कराऊंगी और फिर अपनी थाली को आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरी आज ब्रेकफास्ट की थाली में क्या पोर्शन साइज है। तो देखिए पर्व त्यौहार तो अब स्टार्ट हो गया है हमारा, और ये मतलब कम से कम 3 से 4 महीना तो रहेगा ही, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा पर्व त्यौहार। लेकिन साथ में ना मैं आप सभी से बोलूँगी कि आप सब ना अपने डाइट का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। जो घर में बना रहे हैं वो खाइए, आपको खाने से कोई मना ही नहीं है, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ। लेकिन बस ना आपको अपनी थाली सजाते समय याद रखना है कि आपको कितना खाना है ना, कि वो आपकी बॉडी में फ़ैट ना बनाए। सभी चीज़ें खाइए, मिठाई भी खाइए। हालांकि देखिए बाहर का मिठाई तो थोड़ा सा मतलब अनहेल्दी ही होता है, घर का बना हुआ ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि हम इसे चीनी से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन घर पे इतने काम होते हैं ना पर्व त्यौहार में, हर बार मुमकिन नहीं होता है कि आप घर पे मिठाई बनाएं। तो इसीलिए हमें बाहर से लाना मजबूरी हो जाता है। तो बाहर पहले तो ऐसी मिठाई चॉइस कीजिए जिसमें चीनी थोड़ा सा मतलब कम हो, और छेना की मिठाई ज़्यादा तक चॉइस किया कीजिए। और लेकिन अगर फिर भी जो मिठाई आपके घर में आ रहा है आप उसे खाना चाहते हैं तो आप खाइए, बस आप ना उसके पोर्शन पर और टाइम पर ध्यान रखिए। फ्रिज में रखी हुई मिठाई रात को 8 बजे खाइएगा तो आपको फ़ैट दे देगी, फ़ैट पे कन्वर्ट कर देगी। इसलिए अगर उसे खाना ही है ना तो या तो दोपहर को 12 बजे खाइए, या फिर नहीं खा पा रहे हैं काम धाम के चक्कर में, या बचा हुआ मिठाई है तो उसको दूसरे दिन सुबह खाइए। रात के समय में 8 बजे 9 बजे ना फ्रिज से निकाला हुआ मिठाई खाइएगा तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर आपकी जो जर्नी है ना, इतने दिन की मेहनत जो है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी। तो इसीलिए फेस्टिवल मनाना है, सभी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, सभी चीज़ें खाना भी है, एंजॉय भी करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपने आप पर भी ध्यान देना है, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए तबीयत जो ख़राब होता है ना वो हमारे हाथ में नहीं है, सीजन के अनुसार हो जाता है तबीयत ख़राब। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हेल्दी डाइट लेते हैं ना उन्हें मतलब ये मिल जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मृत संजीवनी होती है ना, वो नहीं उन्हें मिल जाता है कि वो कभी तबीयत ही ख़राब नहीं हो पाएगा। उनका भी तबीयत ख़राब होता है। तबीयत ख़राब होना
एक अलग चीज़ होता है, वेट लॉस करना एक अलग चीज़ होता है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि तबीयत ख़राब जब होता है ना, तब ये सब चीज़ें जो वेट लॉस से रिलेटेड होती है थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। जैसा कि मेरा भी अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन हाँ, जो मेरे हाथ में नहीं है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह मेरा बहुत कम हो गया है, या फिर कभी कभी मैं छोड़ ही देती हूँ, सुबह में ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो। लेकिन है, खाना पीना तो एटलीस्ट मेरे हाथ में है। तो इसलिए ना छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा ना, तो जब भी आपकी तबीयत ठीक होगी, तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे वापस से, तो चीज़ें इतनी अच्छी रहेंगी कि आप उसे हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है ना, इस 5 दिन की तबीयत ख़राब में ही ना इतनी चीज़ें व्रस्ट हो जाती है ना, कि फिर उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और हम ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं। और उससे ना हमारी वेट लॉस जर्नी ब्रेक ही नहीं होती है, बल्कि हमारी वेट लॉस जर्नी पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तबीयत ख़राब है, चाहे फेस्टिवल है, जो भी है, अपनी जो खाने की थाली है ना, अपनी प्लेट है ना, उसे बहुत स्मार्ट वे में सजाना है, बहुत स्मार्ट वे में खाना है, ताकि अगर कभी हमारी बॉडी हमें बोले भी कि हाँ अभी तुम्हारी तबीयत ख़राब है, थोड़ा थम जाओ, तो उसमें हम थमे भी ना, तो जब हमारी बॉडी हमें फिर से रिचार्ज कर दे, फिर से हम हील हो जाए, ठीक हो जाए, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, तो फिर जब हम स्टार्ट करें तो हमें उतनी मेहनत फिर से ना करनी पड़ी जहाँ से हम शुरुआत किए थे। तो इन चीज़ों का मैं भी ध्यान रख रही हूँ। आप भी अगर कभी फेस्टिवल वगैरह की वजह से या अपने तबीयत की ही वजह से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रहे हैं अपने अपनी वेट लॉस जर्नी से, तो प्लीज़ वेट लॉस जर्नी से ब्रेक लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाने का जो अपना कंट्रोल है ना, उसे ही छोड़ दीजिए। उसे नहीं छोड़ना है, उसे कंट्रोल में ही रखना है, क्योंकि फिर ना बाद में धीरे धीरे चीज़ें ना हैंडल हो जाएगी और आप उसे ट्रैक पर ला दीजिएगा। लंच करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह लाने हस्बैंड जी के साथ, और वहाँ से आई हूँ ना, तो हस्बैंड जी को भूख लग गया था और भूजा नहीं था घर पे। मुझे ज़रा सा भी ध्यान नहीं था, याद से उतर गया। वो आते यही बोले कि चाय बनाओ और भूजा। अभी ना 6:30 हो रहा है घड़ी में इस टाइम पे, तो नहीं था। तो मैं वही चूड़ा बादाम हरा मिर्च आया था, तो वही मैं लेके भून रही हूँ और यही सभी को दूँगी। और ये ना मेरा रात का डिनर हो जाएगा, मतलब ये भूजा ही एक कटोरी में खाई हूँ और ये मेरा संडे का डिनर हो जाएगा। फिर बाकी लोगों के लिए मैं डिनर बनाऊँगी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा वेट लॉस से रिलेटेड ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।